जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाज़रीन। मैं इस वक्त मेजाड़ी बलोच के मकाम पर उस जगह पर हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता हफ्ते आपने अखबारात के अंदर, टेलीविज़न के अंदर ख़बरों में सुना होगा कि यहाँ एक कोच का एक्सीडेंट हुआ। तो मैं उस जाए हादसा पे मौजूद हूँ और यहाँ हमने अभी उनके जो अहल खाना हैं और दीगर अहबाब से उनसे ताज़ियत भी की और दुआए मग़फ़रत भी की। तो यहाँ पहुँच कर मैंने महसूस किया कि हम एक पैगाम जो है वो मुकाम बाला तक पहुँचाएँ कि इस वक्त ये जो जाए हादसा है, आप इस रोड को देख सकते हैं अपने सामने। यहाँ से वो कोच आई, पहले उसने ऊपर कोशिश की मारने की। ये देखिए, आपको ये ग्लासेस यहाँ गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बस कंट्रोल ना हो सकी तो यहाँ से ये बस नीचे गई है। आप ये देख सकते हैं कि ये दरख्तों को तोड़ती हुई ये नीचे आप देखें खाई कितनी बड़ी है, जो सैकड़ों फुट नीचे गहरी खाई है। वहाँ से जाकर वो बस नीचे गिरी और जिसके नतीजे में 23 से ज़ायद अफराद ख़वातीन व अहबाब ने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन शहादा की बख्शिश और मग़फ़रत फरमाए। लेकिन चूँकि यहाँ पर वीलाग करने का जो मकसद है वो ये है कि आप इस पूरे रोड को आप देख सकते हैं। एक तो रोड की खस्ता हालत है, ये रोड के ऊपर आप खड्डे देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैं जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उनको मुखातिब हूँ, इस वक्त हुक्काम बाला से मुखातिब हूँ कि कश्मीर की ये जो रोडें हैं इनके साथ जो है वो साइडों के ऊपर स्पोर्ट्स होनी चाहिए, ग्रिल्स होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि किसी किस्म का कोई हादसा अगर हो, कोई नागहानी हादसा आ जाए तो कम से कम जो है वो यहाँ पर गाड़ी वो रुक सकती थी। अगर यहाँ स्पोर्ट होती तो ये गाड़ी रुक सकती थी। अगर यहाँ पर वो स्पोर्टिंग बैरियर लगे होते तो ये रुक सकती थी। या यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से पूरे कश्मीर की रोडों का यही हाल है। तो हुक्काम बाला बिलखुसूस जो तामीरात के वज़ीर हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि खुदारा आप कितने लोगों की जान लेंगे। ये कितनी बेहतियाती की वजह से अगर इस रोड पे स्पोर्टिंग ग्रिल्स होती, इस रोड के ऊपर स्पोर्ट्स होती तो ये कम से कम ये गाड़ी इतने दूर नीचे ना जाती। तो इसलिए हम एक मरतबा फिर हुक्काम बाला को इस तरह मुतवज्जे करते हैं कि आप लोग जो है वो कश्मीर की जितनी रोड के ऊपर जो है वो स्पोर्टिंग बैरियर लगाए जाएँ और इन रोडों की तामीर की जाए ताकि हादसात कम हों। कितने लोगों की जानें जाएंगी। तो हुक्काम बाला को हम जो है वो इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये जितनी भी कश्मीर की रोडें हैं और बिलखुसूस ये जो बलोच रोड है और ये हमारा ये जो हलका है ये इस वक्त सरदार फ़हीम अहमद रब्बानी साहब का हलका है और PTI की गवर्नमेंट है। तो उनकी खिदमत में हमारी गुजारिश है कि हम इस जाए हादसा पर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहते हैं कि अगर किसी ने ये चीज़ नहीं देखा, ये आप देख लें। यहाँ अगर स्पोर्टिंग बैरियर होते तो यकीनन अगर यहाँ स्पोर्टिंग बैरियर होते तो यहाँ पर वो बस रुक सकती थी और कोई बड़े हादसे से बचत हो सकती थी। और इसी तरीके से पूरे रोड का ये हाल है। एक तो रोड की खस्ता हालत है, दूसरा यह है कि इन रोडों के ऊपर स्पोर्टिंग बैरियर होने ज़रूरी हैं। तो जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन की जो हुकूमत के जो कंस्ट्रक्शन के इदारे हैं, जो रोडें बनाने वाले इदारे हैं, जो तामीरात आमा के जो सरकर्दा लोग हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि इन बिलखुसूस इन रोडों के ऊपर आप स्पोर्टिंग बैरियर लगाएं ताकि हादसात कम हों। कब तक हम जो है वो अपनों की लाशें उठाते रहेंगे, इन रोडों के खस्ता हालत को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे हुक्काम बाला को आवाम का दर्द समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इसलिए हमने यहाँ लाहिकीन से फातिहा भी की है, उनसे इसाले सवाब भी किया है और इस जाए हादसा के ऊपर भी हम आए हैं। और इस खाई को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ बैरियर होते, यहाँ स्पोर्टिंग बैरियर होते तो यकीनन ये बस हादसे से कम इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो ये हुक्काम बाला की तवज्जो के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ कि खुदारा कश्मीर के ऊपर रहम कीजिए।
اور بالخصوص جتنی بھی کشمیر کی روڈز ہیں ان پہ سپورٹنگ بیریئر لگائیں، ان کے ساتھ سپورٹنگ تعمیرات کے ساتھ اگر روڈ تعمیر ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بیریئر بھی لگنے چاہیے، اور بالخصوص ایسی جگہ جو اتنی نیچے یہ میلوں تک پھیلی ہوئی یہ روڈ ہے، اور یہ ساری کی ساری نیچے دیکھیں نیچے کھائیاں ہی ہیں، یہاں پر کوئی سپورٹنگ بیریئر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکام کو عوام کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند جملے حکام کی توجہ کے لیے میں نے کہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔